हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति और रेखाओं के बारे में। दोस्तों 9वीं 10वीं कोई भी क्लास की आप बात करें या फिर आगे क्लासेस की बात करें, आप रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई दो चर रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं और ये मिलके अगर कोई समीकरण दिया है मान लीजिए, तो ये बोलेंगे किसी रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। आखिर होता क्या है, देखिएगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। होता क्या है, जैसे आपको ये तल दिख रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको एक पेज। यहाँ पे मान लीजिए कोई मूल बिंदु, ये मान लें मूल बिंदु अगर ये है, तो यहाँ से या तो कोई ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा। आप दिशा माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी माने, तो इधर रहेगा या तो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो कोई अगर मूल बिंदु है, वहाँ से आप किसी का एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहें कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु से देखिएगा कई सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। लेकिन अगर कोई बोले यहाँ से और यहाँ से या फिर किसी दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक रेखा गुजरेगी। ये दो बिंदु से एक रेखा गुजरेगी और एक बिंदु से मान लीजिए कितनी गुजर जाएगी, ये भी गुजरेगी, ये भी गुजरेगी, अनंत गुजर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका निर्देशांक ज्यामिति रहता है, तो ये बताता है दो बिंदु अगर कोई है तो उसकी दिशा क्या रहेगी, दूरी क्या रहेगी, मूल बिंदु से उसका क्या सापेक्ष स्तर है या उसका लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो रेखाएं रहती हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि आखिर रेखाएं कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ उनके बीच की दूरी क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, मान लीजिए कि पहली रेखा ये हो गई एक्स वाई और दो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक एक्स रहता है, इधर वाई रहेगा, यहाँ पे वाई निगेटिव में रहेगा या फिर वाई डैश आप कर लीजिए, इधर एक्स निगेटिव रहेगा या एक्स डैश कर लीजिए जो भी, ठीक है ना। यहाँ पे 0 0 रहता है निर्देशांक, ये रहता है 1 2 3 4, ऐसे चलता जाता है। यहाँ भी 1 2 3 4 रहता है और इधर ये निगेटिव में जाएगा -1 -2 -3 -4, और इधर भी रहेगा -1 -2 -3 -4 जाता जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा अगर कोई बोले कि ये वाला पॉइंट कोई है, तो ये क्या रहेगा, देखिएगा पहले एक्स का रहेगा एक, फिर रहेगा वाई का, देखिएगा आप वाई ऊपर गए तो यहाँ पे एक रहेगा, एक बिंदु ये हो गया। मान लीजिए कि कोई बोले कि बिंदु यहाँ पे इसका स्थिति आप बताइए, तो देखिएगा एक्स क्या है, एक्स तो धनात्मक तरफ है, पॉजिटिव तरफ है, तो पहले आप 3 कर लीजिए, एक्स पॉजिटिव तरफ है। वाई भी देखिए यहाँ पे 3 के सामने ही है, ये देखिए, लेकिन ये माइनस में है तो 3 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कोई रेखा मान लीजिए है इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी, तो यहाँ से और यहाँ से जाएगी, ये देखिए आप सीधी देखिएगा, ये हल्का तिरछा हो जा रहा है मेरे से, तो इन दोनों से ये रेखा गुजरेगी, ठीक है ना। तो कभी मान लीजिए दो समीकरण दिया रहे और दिया रहता है जैसे 2x + y = 7, ऐसा दिया रहता है, ठीक है ना। तो क्या ये समीकरण कैसे जाएंगे, क्या प्रतिच्छेद करेंगे नहीं करेंगे, तो जो आप प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ते हैं या फिर ये देखते हैं कि किसी बिंदु पे ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो आप यही देखते हैं कि ये आखिर ये रेखाएं गुजर रही हैं तो कैसे गुजर रही हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो आपका निर्देशांक रहता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहला वाला समीकरण है, ये वाला समीकरण है और यहाँ पे आप देखें तो y बराबर हो जाएगा 2 - x, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जब ये दूरी बता रहा है, जब आपका x 0 रहेगा, ठीक है ना, जब आपका x 0 रहेगा तो y बराबर आपका 2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये दूरी बताता है कि मूल बिंदु से ये 2 की दूरी पे रहेगा जब x 0 रहेगा आपका, ठीक है ना। जब x आपका -2 रहेगा, ठीक है ना, जब -2 रहेगा तो y कितना रहेगा, देखिएगा -2 इधर हो जाएगा, +2 और ये 4 रहेगा। जब x -2 है तो y कितना रहेगा, y तब यहाँ पे रहेगा 4, ठीक है ना। ये -2 है तो आपका ये 4 रहेगा। तो जब x 0 था तो y यहाँ पे आया, जब x -2 है तो 2 गुना मतलब 2 ज़्यादा इससे आगे बढ़ गया। अगर मान लीजिए x बराबर यहाँ पे कितना आ जाए, x बराबर मान लीजिए अगर 0 है यहाँ पे है, ठीक है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। x 0 है तो y 2 है, x अगर 2 है, ठीक है ना, इधर है, तो देखिए y 0 हो जाएगा, y ऊपर उठेगा ही नहीं, यहीं पे रहेगा। x 2 है तो y 0 पे है, y ऊपर गया ही नहीं। अगर मान लीजिए कि x यहाँ पे यदि 0 है तो y 2 गया, x -2 है तो ये 4 गया। तो ये बताता है कि x का निर्देशांक रखने से जो या y x + y जो भी दिया है, तो यहाँ पे अगर x का निर्देशांक अगर 0 है तो y का मान कितना आएगा, या वाइस वर्सा आप ऐसे कर लीजिए, ये बताता है। ये जो कांस्टेंट रहता है एक्चुअली ये दूरी बताता है, या किस एक्सपोनेंशियल किस हिसाब से बढ़ रहा है, घट रहा है, या क्या उसके बीच संबंध बना रहा है एक्स और वाई के अक्ष में, ये बताता है, ठीक है ना। आप ये समझिएगा।
तो 2 समीकरण रहता है, एक रहता है देखिएगा, बोलते हैं अद्वितीय हल होता है, बोलते हैं कि अनंतता अनेक हल होगा। देखिएगा ये जो आपकी रेखाएँ हैं, ठीक है ना, ये पर्टिकुलरली भी एक रेखा है। तो ये जो आप यहाँ पे रेखा देख रहे हैं कि बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कई सारे बिंदु हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर कोई रेखा एक और गुजर जाए, ठीक है ना, इसके ऊपर से ही एक और रेखा ऐसे गुजर जाए, तो बिल्कुल एक के ऊपर एक रेखा है, ये तिरछा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो जो बिंदु रहेंगे, कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, वो अनंत रहेंगे, ठीक है ना। तो जो इसी को बोलते हैं संपाती। जो संपाती रेखा है वो एक रेखा ये गई, इसके ऊपर से एक रेखा गई, तो देखिएगा इनमें जो कॉमन बिंदु हैं अनेक हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, ठीक है ना। हम इनकी गणना एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये संपाती हो जाती हैं। संपाती के केस में रहता क्या है कि एक्स और वाई का निर्देशांक बराबर रहेगा। ये मैं आगे की वीडियो में लाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। समांतर में क्या होता है ना, समांतर में होता ये है कि आपकी एक रेखा इधर है, लाइन इधर है, दूसरी रेखा ऐसे कहीं से गुजर रही है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है और बिल्कुल इसी के सीधे में ऐसी गुजर जाए, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। इनके बीच की जो दूरी है हर जगह कांस्टेंट रहेगी, एक समान रहेगी। प्रतिच्छेदी है, अगर मान लीजिए कोई रेखा ऐसी गुजर जाए, तो ये वाली रेखा यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो एक्स और वाई का मान आप निकालते हैं, चाहे आपका प्रतिस्थापन हो, विलोपन विधि हो, या फिर वज्र वाली मेथड हो, ठीक है ना, सबसे आप यही प्रतिच्छेद बिंदु का मान निकालते हैं जहाँ पे ये रेखा काटती है। तो आप इसे समझिएगा, ये यही है। अब देखिएगा है क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है x प्लस वाई इजिकल्स टू 2 है, ठीक है ना। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए x माइनस वाई इजिकल्स टू 4 है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक ग्लांस में समझ जाएंगे देख कर ही कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है। आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे निर्देशांक, चाहे x का हो, y का हो, या फिर कांस्टेंट का हो, अगर इनके साइन अलग हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखिएगा x दोनों पॉजिटिव है, x माइनस अलग है, फिर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो 100% क्या रहेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी, ठीक है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए x प्लस वाई इजिकल्स टू 2 है, तो इसी के अगर गुणज में कोई अगर समान रहे, मान लीजिए 3x प्लस 3y इजिकल्स टू 6 रहे, तो आप ये देखिएगा ये संपाती होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही के ऊपर एक रेखा जा रही है। अगर 3 का भाग कर देंगे तो यही आ जाएगा। इसी को बोलते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी में क्या रहेगा, a1/a2 नहीं रहेगा, b1/b2 के। आपका जो प्रतिच्छेदी है ये रहेगा, और ये संपाती के लिए, ठीक है ना, संपाती के लिए, ये प्रतिच्छेदी के लिए है। और अगर मान लीजिए कि जो आपका समांतर रेखाएं हैं, तो आपने देखा जो चर रहता है, ठीक है ना, जो सी रहता है वो आपका अलग रहेगा। तो a1/a2 एक्स का जो गुणांक रहेगा वो y के गुणांक के अनुपात में रहेगा, लेकिन जो अचर है उसका गुणांक बराबर नहीं रहेगा, तो ये समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे वैल्यूज निकालते हैं, होता क्या है, हम आगे वीडियोस में लाएंगे, आपको बताएंगे। दोस्तों आप इसे ध्यान देते रहिएगा। स्टैंडर्ड जो रूप है वो होता है ax प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू सी, या प्लस सी करिए बेहतर है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रूप है इसका। तो देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि चर चाहे x हो चाहे y हो, इसकी घात जो है एक है, मतलब ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए x की घात 0 होती तो इसका मान 1 होता, आप ध्यान रखिएगा। इनकी घात 1 है इसलिए ये रैखिक है। दो चर है, एक चरीय है x, एक चर है y, इसलिए द्विचरीय और रैखिक समीकरण है। और पद कितने हैं, 1 2 3 यहाँ पे हैं। दोस्तों मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आप हाथ रखिएगा, हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। धन्यवाद।